विराट कोहली को मुकम्मल जहां मिला, उनकी टीम को मुकम्मल जहां मिला। इंतजार काफी करना पड़ा, 17 साल का इंतजार ठीक ठाक होता है। और मैं तो सोच रहा था कि सोचिए मुंबई की टीम जो 5 बार खिताब जीत चुकी है, सचिन तेंदुलकर उस टीम के कप्तान थे, ट्रॉफी नहीं जीती टीम। उसके बाद हरभजन सिंह कप्तान रहे, नहीं जीती टीम। रिकी पॉन्टिंग कप्तान रहे, नहीं जीती टीम। टीम जीती कब? जब रोहित शर्मा कप्तान बने। सेम गोज विद आप केकेआर देख लीजिए, केकेआर में सौरव गांगुली कैप्टन थे, फिर वहां पर भी ब्रैंडन मैककलम को कैप्टन बनाया गया, रिकी पॉन्टिंग रहे, लेकिन टीम नहीं जीती। गौतम गंभीर आए तो टीम जीती। कुछ ऐसा ही हुआ आरसीबी के साथ, जहां पर रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया। शुरुआत में हम लोग शो के कह भी रहे थे कि वो एक तरीके से डार्क हॉर्स थे, उनको कोई बहुत ज्यादा उस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी नहीं थी। एकदम लो प्रोफाइल खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने इस टीम को संभाला और अपना नाम लिखवा लिया उस लिस्ट में जहां पर आप पहले ही सीजन में कप्तानी कर रहे हो और खिताब जितवा दें। ये काम शेन वॉर्न ने किया था। आपको याद होगा जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, पहले ही सीजन में उन्होंने राजस्थान को चैंपियन बनाया था। और उसके बाद ये काम हार्दिक पांड्या ने भी किया। जब वो गुजरात की टीम बनी, उस टीम के कप्तान बने, तो वहां पर उन्होंने भी पहले ही सीजन में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब यही काम रजत पाटीदार ने भी किया है। और कल जिस तरह से वो एक्साइटेड थे, कल जिस तरह से उनकी खुशियां बिल्कुल एकदम सातवें आसमान पर थी, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अब ठीक है, ये सच है कि अभी हर कोई ये बात कर रहा है कि ट्रॉफी विराट कोहली ने जीती, विराट कोहली की वजह से जीती है, विराट कोहली ने ऐसा किया, विराट कोहली ने वैसा किया। लेकिन रजत पाटीदार अच्छी तरह जानते होंगे अंकिता कि रिकॉर्ड बुक में लिखा जाएगा जब, तो वहां पर एंट्री उनके नाम की ही होनी है, वहां पर विराट कोहली का नाम नहीं आना है। वहां पर यही लिखा जाएगा कि रजत पाटीदार ने अपने कप्तानी में पहले ही सीजन में वो कारनामा कर दिया जो 17 साल से कोई नहीं कर पाया था आरसीबी के लिए। बिल्कुल, ऑक्शन टेबल पर भी हमने देखा कि जब कप्तानी के तौर पर नाम अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, लेकिन जब स्क्वाड सामने आया था तो ये लग रहा था कि शायद विराट कोहली कप्तानी संभालेंगे। क्या पता विराट कोहली कप्तानी संभाले, एक बार फिर से तकदीर और तस्वीर बदले। लेकिन यहाँ पर रजत को जब कप्तानी मिली थी और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी इच्छा थी आरसीबी के लिए खेलने के लिए, और खासकर विराट कोहली के सानिध्य में अगर खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए कप्तानी करना बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने पहले ही मैच में दमखम दिखाया, जो पहला मैच केकेआर के साथ खेला गया था, वहां पर एक बढ़िया शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। और फिर बैक टू बैक उन्होंने ये दिखाया कि भाई सिर्फ विराट कोहली का नाम नहीं होना चाहिए, अगर वो कप्तानी उनको मिली है तो वो कप्तानी वो डिजर्व भी करते हैं, जिन्होंने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। भले ही टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन वो करते नजर आए। और यही दर्शाता है कि भाई सिंगल मैच कोई नहीं जिता सकता, मतलब एक सिंगल इंसान टीम का कोई नहीं जिता सकता। एक यूनिट बनती है, यूनिटी के तौर पर आप टीम गेम खेलते हैं और टीम को जिताते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रेय जो है वो रजत को भी जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी भी उनके काम आई, जहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो सीनियर प्लेयर पर दिखाया, जो कि कृणाल पंड्या थे। उन्हें जो ओवर फेंका गया, वहीं से मैच का रुख पलट गया और वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पंजाब की टीम जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही थी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, स्ट्रेटजी भले ठीक है, चलिए विराट कोहली टीम में है, लेकिन अपना दिमाग भी कोई प्लेयर जो है वो यूज करता है, जो कि रजत पाटीदार ने बखूबी किया और इतिहास भी यहाँ पर रजत ने रचा। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि आप अपने गुरु के जैसे मत बन जाइए, आप उनसे सब कुछ सीखिए, लेकिन आप बिल्कुल उनको कॉपी मत करने लिखिए। अगर आपको कप्तानी दी गई है, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको लीडरशिप स्किल अपनी दिखानी चाहिए, और वो काम रजत पाटीदार ने इस सीजन में किया। चलिए अब आपको बताते हैं विराट कोहली ने कहा क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, जिस तरह से उनकी आंखें नम थीं, जिस तरह से पूरे स्टेडियम में उनके नाम के नारे गूंज रहे थे। उस माहौल में विराट कोहली ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। इस टीम को अपना सब कुछ दिया, ये जीत जितनी हमारी है उतनी ही उन फैंस की भी जो पिछले कई साल से हमसे जुड़े रहे। मैंने इस टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ वक्त और अनुभव दिया है। मैंने हर साल इसे जीतने की कोशिश की, अपना सब कुछ दिया, और आखिरकार इसे जीतना एक अद्भुत एहसास है। मैं 18 साल से इस टीम के लिए निष्ठावान रहा हूं और वो मेरे लिए रहे हैं। कई बार ऐसे मौके भी आए जब मेरा मन बदल रहा था, लेकिन मैं इस टीम के साथ रहा। मैंने इसी टीम के साथ जीतने के बारे में सोचा, और ये किसी भी टीम के साथ जीतने से ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरा दिल और मेरी आत्मा बेंगलुरु से जुड़ी है। मेरे ख्याल से बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस जो होंगे, जो आए होंगे वहाँ से अहमदाबाद में मैच देखने के लिए, जो नहीं भी आए होंगे, मुझे लगता है विराट कोहली ने ये जो आखिरी लाइन बोली है ना, जिसको कहते हैं ना कि आप किसी के दिल में बस जाते हैं,
मतलब पहले भी वो बेंगलुरु के फैंस बड़े हार्डकोर फैंस थे, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे विराट कोहली को, पूरी टीम को, लेकिन यहाँ उन्होंने ये कह के दिल ही जीत लिया कि भैया मैं तो, मेरा दिल और मेरी आत्मा जो है वो बेंगलुरु की है। बिल्कुल, और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी भी है कि भाई आपने सिर्फ नहीं जिया, फैंस भी जो मतलब हमारी जनरेशन जो है वो लगातार उनको फॉलो भी करती है, और एक मैच ना जीत पाना, 2011 हो, 16 हो या फिर 25 की बात हो, लेकिन ये सारे जुनून को अपने साथ रखना और अचानक से मैच को जीतना, अचानक नहीं था, ये संयोग भी था, और खासकर लगातार जो प्रदर्शन रहा इस सीजन में आरसीबी का वो कमाल का था। पंजाब की टीम ने भी इक्वल प्रदर्शन किया, बस ये जो सिक्का उछला था, भले ही पंजाब के टॉस जो पंजाब ने जीता था, लेकिन बाजी जो है वो आरसीबी ने मारी है, तो ये फैंस का भी प्यार है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आरसीबी के फैंस के साथ साथ विराट कोहली का भी जो योगदान था, मतलब 2008 से लेकर 2025 तक, यानी कि अभी भी वो टीम का हिस्सा है, कुछ भी अभी कहा नहीं गया। और एक बड़ी बात, एक बड़ी खबर ये भी है कि भाई विक्ट्री परेड भी जो है वो आयोजित की जाएगी 3:30 बजे, जो है वो ट्रॉफी के साथ जो है वो परेड भी किया जाएगा, जहां पर फैंस अब तो फैंस इतनी तादाद में आएंगे भाई, पूरा जो बेंगलुरु होगा वो रेड नजर आएगा, पूरा लाल बेंगलुरु के तौर पर नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक खुशी का पल है और बढ़िया जीत है यहाँ पर आरसीबी की। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से जो फैंस हैं उनके अंदर जो जश्न था, जिस तरह से वो निकल आए अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपनी इस खुशी को दिखाने के लिए। वो तस्वीरें दिखा दीजिए ज़रा सा, और ज़रा आवाज़ भी सुनाइए, उन तस्वीरों में बड़ी आवाज़ है, वो जोश। चलिए, एक दूसरी बड़ी शानदार चीज रही, और वो शानदार चीज ये रही कि वो दो खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट के बड़े ही धाकड़ खिलाड़ी माने जाते हैं, कहे जाते हैं, वो हैं क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स। क्या कहा विराट कोहली ने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर, ट्रॉफी को लेकर, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की बॉन्डिंग नजर आई, एक बहुत ही अच्छी दोस्ती नजर आई, वो भी आपके स्क्रीन पर है। ये जीत मेरी ही नहीं, इन दोनों की भी है। मेरे लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मैं इसे गेल और डिविलियर्स के साथ बांट रहा हूं। मैंने अपने करियर के सबसे बेहतरीन साल इनके साथ बिताए हैं। हम सब ने मिलकर इस ट्रॉफी को जीतने की बहुत कोशिश की। 2011 और 2016 में हम काफ़ी करीब पहुंचे, लेकिन हमारे पास वो ताकत थी, लेकिन कभी आखिरी रेखा पार नहीं कर सके। हम सब के अंदर वो टीस थी, क्योंकि हमने अपने सुनहरे साल इस फ्रेंचाइजी को दिए हैं। दिल से चाहते थे कि आरसीबी के लिए एक बार ट्रॉफी जीते। आज की जीत 10 गुना ज़्यादा खास लगती है क्योंकि ये दोनों मेरे साथ हैं। आप बिल्कुल सही बात है, अच्छी लगती है बात जब आप देखिए वो खास तस्वीर भी। और क्रिस गेल तो वैसे भी अपने आप में एक कैरेक्टर है, मतलब वो उनको आप देखेंगे कि उनकी बल्लेबाजी से लेके उनके चाल चलन सब में वो एक स्टाइल दिखाई देता है। एबी डिविलियर्स उस तरह से खुद को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये सच है कि इन तीनों खिलाड़ियों की जो टीम है आरसीबी की, वो इन तीनों खिलाड़ियों की बड़ी पहचान है। और इसको उलट के आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों खिलाड़ी जो है इस टीम की बड़ी पहचान थे। तो वो एक तरीके से तिकड़ी के हाथ में ट्रॉफी, अच्छी लगती हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब 2016 में भी बढ़िया फॉर्म में थे विराट कोहली, साथ साथ एबी डिविलियर्स, और ये फॉर्म दर्शाती कि भाई वहां पर डिजर्व टीम करती थी, नहीं जीती। 2011 की बात करें तब विराट कोहली चीकू के नाम से जाने जाते थे, वहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन था। क्रिस गेल काफी अच्छी फॉर्म में थे और टीम ने फाइनल में जाकर मैच को गवा दिया था। वहां पर चेन्नई ने उस मैच को अपने नाम किया था, और फिर तमाम सारी चीजें होती कि भाई आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको इनाम नहीं मिल रहा है, वो गिफ्ट नहीं मिल रहा है, जो टीस है वो अंदर रहती है। लेकिन विराट कोहली ने कहा कि आप भले ही सब साथ छोड़ दें, लेकिन मैं अकेला रहकर टीम को जिताऊंगा, और ये पूरा गिफ्ट जो है वो विराट कोहली ने डेफिनेटली वहां पर मैदान पर। एबी डिविलियर्स थे, क्रिस गेल थे जिन्होंने टर्बन भी पहनी थी, क्योंकि पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं, वो बेंगलुरु का भी हिस्सा थे। तो ये दर्शाता है कि भाई जो दिल और जान जो था ना, वो प्रॉपर वो बेंगलुरु के लिए था, क्योंकि यूनिवर्सल बॉस कहे जाते हैं। और ये एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने भी कहा था कि भाई अगर क्रिस गेल सामने है तो आप अपना सिर जो है ना इधर नहीं कर सकते, आपको पूरा झुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कान है, आपका जो सर है वो भी उड़ सकता है। जो कि अपने पावर हिटर के तौर पर जो है वो क्रिस गेल जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो दमखम था, और वो अकेला इंसान जब भी मैदान पर होता था ये लगता था कि भाई मैच को जिता देगा, जो कि उन्होंने बखूबी किया। भले ही ट्रॉफी नहीं जिता पाई, लेकिन बहुत सारे मैचेस जिताए उन्होंने, बहुत सारे रन्स भी बनाए, बहुत
सारे छक्के भी लगाए जो कि रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। तो ये मतलब ओवरऑल जो विक्ट्री है वो तीनों की है। जो तिकड़ी हम कहते हैं कि भाई एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और तमाम सारे प्लेयर्स आए गए, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो हमेशा टीम के साथ था, वो है विराट कोहली। और ये ट्रॉफी जो है वो डिजर्व करते हैं विराट कोहली। तो मतलब उन्होंने कहा भी कि भाई आज मैं इत्मीनान से जाकर सोऊंगा। जो सपना मतलब आंखों में लेकर चला था, कहते हैं ना सपने पूरे नहीं होते, तो शायद वो खुली आंखों से देखा होगा विराट कोहली ने, तभी ये सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है 2011 में जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता और वो ट्रॉफी मिली, तो युवराज सिंह जो है उस ट्रॉफी के साथ सोए थे। मतलब उन्होंने छोड़ा ही नहीं उस ट्रॉफी को। पहले रोए थे और फिर सोए थे, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी उसी वक्त उनको वो जो रेयर डिसीज कैंसर की थी वो उसी वक्त डिटेक्ट हुआ था। उसको जानते हुए कि एक तकलीफ साथ अपने शरीर में लेकर वो खेल रहे हैं, वो खेले। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। कई बार हम कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी नहीं जिता पाता, लेकिन इसका अपवाद भी होता है। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप देखेंगे तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने कई मैचेस में इंडियन टीम को जिताया था। तो वो जो विराट कोहली है, शायद वो जो ट्रॉफी को लेकर उनका जो प्यार रहा होगा वो भी उसी तरह से निकला होगा। बात करते हैं रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इतिहास उन्होंने भी कायम किया, जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। रजत पाटीदार ने कहा कि विराट कोहली सबसे ज्यादा इस जीत के हकदार थे, क्योंकि वो 18 साल से इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। मेरे लिए ये स्पेशल है, विराट कोहली और फैंस के लिए भी, जिन्होंने हमें इतने सालों तक सपोर्ट किया, वो सभी इसके हकदार हैं। क्वालिफायर के बाद मुझे लगा कि हम जीत सकते हैं। 190 का स्कोर इस विकेट पर काफी अच्छा था। गेंदबाजों के प्लान को अच्छे से लागू करना शानदार था। कुणाल पांड्या विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। जब भी मुझे विकेटों की जरूरत पड़ी मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे लिए ये शानदार मौका था और कोहली की कप्तानी करने से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। वो इस ट्रॉफी के किसी और से ज्यादा हकदार थे। यानी बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि जीत पूरी टीम की है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जो भूख थी जीत की वो विराट कोहली में थी। और इसीलिए जो पूरी की पूरी टीम थी उसने एक तरीके से डेडिकेट किया इस ट्रॉफी को कि हाँ, अगर आप हमारी टीम के स्टार हैं, अगर आप विश्व में भारतीय क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, अगर आप 18 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये ट्रॉफी आपके लिए है। और कुछ उसी तरह की बात रजत पाटीदार ने भी कही। चलिए, मायूस कप्तान यानी श्रेयस अय्यर, जो बहुत ही शानदार कप्तानी करके आए थे और साथ ही साथ उनके नाम भी एक इतिहास दर्ज हो गया। वो इकलौते ऐसे आईपीएल के कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में 3 टीमें अलग अलग फाइनल तक पहुंच चुकी हैं, दिल्ली, कोलकाता और अब पंजाब। 2 बार वो नहीं बन पाए, अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए, लेकिन एक बार उन्होंने कोलकाता को चैंपियन बनाया भी। मतलब आप ठीक है, नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है अंकिता उनके भी नंबर नहीं कटेंगे। आप उनके 100 में से 100 नंबर आपको उनको भी देने पड़ेंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया। चलिए, उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। और एक टीम मैन सबसे पहले जो अपनी टीम के लिए कह सकता है, उन्होंने वही बात कही। उन्होंने कहा मुझे अपनी टीम पर गर्व है। ईमानदारी से कहूं तो निराश हूं, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ी इस अवसर पर आए, जिस तरह से हमने इसका लुत्फ उठाया, वो अच्छा रहा। इसका श्रेय प्रबंधन, सहयोगी स्टाफ और हर उस व्यक्ति को जाता है जिसने इसमें भाग लिया और योगदान दिया। मुंबई के खिलाफ पिछले गेम को देखते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि 200 का स्कोर बराबर था। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, खासकर कुणाल, जिनके पास काफी अनुभव है। उन्होंने काफी समय तक ऐसा किया है। मेरा मानना है कि यही टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस टीम में शामिल हर व्यक्ति पर बहुत गर्व है। मुझे यकीन है मैं अगले साल आऊंगा तो अपने साथ बहुत अनुभव लेकर आऊंगा। एक संतुलित बयान। एक हार के बाद जिस तरह से आदमी मायूस होता है, वो कई बार किसी चीज में कमियां निकालता है, कुछ शिकायतें करता है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। और मुझे याद है, मैं मतलब इस सीजन में अगर 2 बयान मुझे पिक करने हो, वो दोनों ही बयान श्रेयस अय्यर के हैं। पहला बयान मैंने बहुत बार कोट किया है, फिर से बता रहा हूं, जब उन्होंने कहा था कि 10 की 10 टीमें जो है वो जीतने की काबिलियत रखती हैं। बड़ी बात यह है, जीतेगी वो टीम जिस टीम के 11 में से ज्यादा खिलाड़ियों में जीत के लिए भूख हो। वो भूख जो है आरसीबी की टीम में दिखाई दिया, शायद ज्यादा थी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, अगले साल आऊंगा फिर और अपने साथ ले आऊंगा ढेर सारा अनुभव। निश्चित तौर पर जो बड़ी प्रचलित सी एक लाइन है कि आप मैच हार गए लेकिन दिल जीता आपने। श्रेयस अय्यर ने भी पूरा दिल जीतने का काम किया। बिल्कुल, दिल भी जीता और दिमाग में भी वो छा गए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की तारीफ जो है वो हर जगह हो रही है। भले यहाँ पर पंजाब की चर्चा नहीं हो रही है, हालांकि चर्चा इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि आरसीबी ने, खासकर विराट कोहली जो लगातार एक ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे, और हर कोई विराट के लिए चाहता था कि भाई ये ट्रॉफी जो है वो डिजर्व भी करती है, ट्रॉफी जो है वो
आरसीबी को मिलनी चाहिए। लेकिन पंजाब की टीम ने भी शुरू से ही उन्होंने जो दमखम दिखाया, अपने सेंचुरी के लिए नहीं गए, तमाम जो रिकॉर्ड्स बनाने थे उन्होंने नहीं वो सोचा, वो बस यही सोच रहे थे कि भाई पंजाब को कैसे ट्रॉफी दिलानी है, पंजाब को कैसे फाइनल तक पहुंचाना है, जो कि उन्होंने क्वालिफाइड 2 जीत कर किया, जहां पर उनकी टीम ने खासकर श्रेयस ने बड़ा योगदान दिया, एक अच्छा प्रदर्शन किया। और यही दर्शाता है कि भाई श्रेयस ने जो है वो दिल भी जीता और दिमाग में भी बसे रहे। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले साल जब आऊंगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा और टीम को जिताऊंगा। तो ये मतलब अंत अच्छा नहीं हुआ, अंत जो है वो आरसीबी के फेवर में गया। आई थिंक ये हर कोई चाह रहा था कि भाई विराट कोहली जो है वो 18 साल से एक ही टीम का हिस्सा है, मतलब 2008 से लेकर अभी तक वो टीम में है, तो ये उनकी काबिलियत दर्शाती है और संघर्ष दर्शाता, उम्मीदें दर्शाती हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और ये पूरी कायनात ने मिलकर ये जीत जो है वो गढ़ी है आरसीबी के लिए। और खासकर ये जीत जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि चैंपियन जो है वो नया मिला है। अब जब बातें होंगी, जब अगले साल हम आएंगे, जब बातचीत करेंगे, तो एक नई टीम का नाम शामिल होगा। 8वीं टीम जो है वो ट्रॉफी जीत चुकी है, तो इसमें आरसीबी का नाम जो है वो शामिल होगा। और आरसीबी ने बखूबी बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 100 में 100 जो है वो पंजाब को मिलेगा, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर का बेहद ही अहम योगदान था। बिल्कुल, और जिस तरीके का जो मैसेज वो देना चाहते थे, चाहे वो सिलेक्टर्स को या फिर अपने पुरानी फ्रेंचाइजी को, वो उन्होंने दिया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, खास तस्वीरें जीत के बाद की। ये एक ऐसा फाइनल जिसमें मुझे लगता है कि जो पंजाब के फैंस थे वो भी हारने के बाद मायूस नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो टीम जीती और जिस खिलाड़ी के लिए वो टीम जीती, वो खिलाड़ी सिर्फ बेंगलुरु का नहीं बल्कि पूरे भारत का है, और पंजाब उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है हर कोई खुशी हुआ होगा विराट कोहली की इस जीत से, और ये तस्वीरें इसी बात को बता भी रही हैं। चलिए, शो रैप अप करें, उसके पहले विराट कोहली को हम लोग एक बार फिर से बधाई भी देते हैं, पूरी आरसीबी की टीम को देते हैं, और आपसे जो गुजारिश है, जो आपने हमें प्यार दिया इस पूरे बड़े टूर्नामेंट के दौरान, 60 दिन तक हमने मेगा कवरेज की, आप हमसे जुड़े रहे, आपने हमें सब्सक्राइब किया, अपने जो भी सुझाव थे आपने हमसे साझा किए, आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स 9 को। आपका कोई भी सुझाव है ज़रूर लिखिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, हम उस सुझाव को फॉलो करेंगे। कोशिश हमारी भी यही होगी कि हम अपनी इस कवरेज को और ज़्यादा बेहतर कैसे करें आपके लिए। अभी इस शो पे आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।